वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रेलवे विद्युतीकरण के 100 साल पूर्ण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया। 100 रुपए का स्मारक सिक्का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल के विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। यह समारोह द्वारका के यशोभूमि में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार भी प्रदान किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की मान्यता शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हर बूंद हो स्वच्छ अभियान का असर। दिल्ली विधानसभा में गंदे पानी पर बहस। 30-50 साल पुरानी पाइपलाइनें बनी, वजह दैनिक जागरण के हर बूंद हो स्वच्छ अभियान के तहत दिल्ली विधानसभा में गंदे पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठा। मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय ने 30-50 साल पुरानी पाइपलाइनों और सीवर ओवरफ्लो को समस्या का कारण बताया। उन्होंने आप सरकार पर 10 साल से काम न करने का आरोप लगाया। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाके इस समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने संशोधित बजट में परिवहन, शिक्षा और शहरी विकास के लिए आवंटन बढ़ाया। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित बजट अनुमान जारी किए हैं, जिसमें कुल 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार का मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जन सुविधाओं में सुधार पर है। शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा और यमुना सफाई जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है, जिससे इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का चला दौर। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सत्तापक्ष ने पिछली आप सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि आपने अपने कार्यकाल के काम गिनाए। गृह मंत्री आशीष सूद ने आपके स्मॉग टावर की विफलता बताई। पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा को आपके काम आगे बढ़ाने की सलाह दी, ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो सके। गंदगी के खिलाफ जंग। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में यूथ ए हिंद फाउंडेशन ने चलाया स्वच्छता अभियान। यूथ ए हिंद फाउंडेशन ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर और प्लेकार्ड के माध्यम से लोगों से कचरा डस्टबिन में डालने की अपील की। पहले यह मार्ग कचरे से भरा रहता था। संस्था ने श्रमदान कर सफाई की और दीवार पर पेंटिंग भी की। स्थानीय पार्षद ने सहयोग का आश्वासन दिया, बोर्ड लगाए और गार्ड तैनात करने की बात कही। अब दिल्ली में छोटी गलतियों पर नहीं होगी जेल। विधानसभा में विधेयक पारित। कारोबारियों, श्रमिकों को कानूनी राहत। दिल्ली विधानसभा ने जन विश्वास विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य छोटी गलतियों पर लोगों को जेल भेजने से रोकना है। यह विधेयक आम लोगों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देगा। अब 8 श्रेणियों के मामलों में सजा की जगह केवल चेतावनी या जुर्माना लगाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदार, स्टार्टअप और श्रमिक बिना डर के अपना कारोबार कर सकेंगे। इसे अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। कभी घटिया कमेंट करेंगे तो कभी मेरे शब्दों को पकड़ेंगे, सीएम रेखा गुप्ता ने एएपी पर बोला। हमला। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने एएपी सरकार पर हजारों करोड़ की वित्तीय देनदारियां छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार घोषणापत्र के हर बिंदु पर काम करेगी। सीएम ने एएपी पर महिला मुख्यमंत्री को स्वीकार न करने और जानबूझकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। साथ ही अपनी सरकार के 11 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं। दिल्ली की जनता भुगत रही है सजा। विधानसभा में गंदे पानी, जाम और दवाओं की कमी को विधायकों ने उठाया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं। लगातार हंगामे के बाद मिले इस अवसर पर गंदे पानी की आपूर्ति, पानी के असमान बंटवारे, यातायात जाम और अस्पतालों में दवाओं की कमी जैसे प्रमुख मुद्दे सामने आए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इन समस्याओं को उजागर किया, जिनमें पुरानी पाइपलाइन और सड़कों को चौड़ा करने की मांगें शामिल थीं। जर्जर पाइपलाइन से 55 पानी हो रहा बर्बाद। दिल्ली सरकार ने जल संकट पर रखा सुधार का रोडमैप। पिछली सरकारों पर मढ़ा दोष। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने दूषित पानी की समस्या उठाई। जल मंत्री ने स्वीकार किया कि जर्जर पाइपलाइन से 55% पानी बर्बाद और दूषित हो रहा है।
जिसका दोष पिछली सरकारों पर मढ़ा। उन्होंने बताया कि सरकार ने जल आपूर्ति सुधारने के लिए 94 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें चंद्रावल और वजीराबाद परियोजनाएं फिर से शुरू की गई हैं। सरकार स्वच्छ और 24x7 जल आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। नर्सरी क्लास में एडमिशन की रेस। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने जारी की पहली लिस्ट। अभिभावकों की बढ़ी बेचैनी। राजधानी दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के आवेदनकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि प्रत्येक सीट के लिए 26 से 30 छात्रों ने आवेदन किया है। डीपीएस मथुरा रोड और वसंत वैली जैसे स्कूलों में भारी प्रतिस्पर्धा देखी गई। दिल्ली में अब खत्म होगी ट्रैफिक जाम की समस्या। 56 जगहों पर शुरू हुई बॉक्स पार्किंग। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए उपराज्यपाल वी सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 56 भीड़भाड़ वाली जगहों पर बॉक्स पार्किंग शुरू की है। इससे 984 वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक को सुचारू बनाना, प्रदूषण कम करना और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही को आसान बनाना है। चांदनी चौक, कमला नगर जैसे प्रमुख इलाकों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे शहर का ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे 53वें विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ। कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री 10 जनवरी से भारत मंडपम में 53वें विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। इस वर्ष मेले में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री हैं। इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलर एंड विजडम 75 थीम भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को समर्पित है। 18 जनवरी तक चलने वाले इस एनबीटी आयोजित मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक भाग लेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिनों तक नहीं आएगा पानी, स्टोर कर रख लें। जल बोर्ड ने बताई वजह। दिल्ली जल बोर्ड ने 9 जनवरी की शाम और 10 जनवरी की सुबह पानी की आपूर्ति बाधित होने की घोषणा की है। ख्याला मुख्य पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन कार्य के कारण नारायणा कमांड क्षेत्र सहित कई इलाकों में पानी नहीं आएगा या कम दबाव में मिलेगा। निवासियों को पानी स्टोर करने की सलाह दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर टैंकर उपलब्ध होंगे। यह कार्य दिल्ली की जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। बेल्जियम की तर्ज पर द्वारका में बन रहा भारत वंदना पार्क। पहले चरण में खुलेंगे रेस्तरां और फूड कियोस्क। द्वारका सेक्टर 20 में बन रहे भारत वंदना पार्क की डेडलाइन फिर खिसक गई है। अब डीडीए ने इसे चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत फरवरी से हो सकती है। पहले चरण में रेस्तरां, फूड कियोस्क और गेमिंग जोन जैसे तैयार हिस्सों को निजी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पार्क मिनी इंडिया थीम पर आधारित है और इसमें विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां होंगी। घने कोहरे और शीतलहर के चलते बड़ा फैसला। दिल्ली के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 15 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यह शीतकालीन अवकाश 2025-26 शैक्षणिक सत्र के कैलेंडर का हिस्सा है। अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सड़क पर चल नहीं सकते, हालात बहुत ही खराब। शाहीन बाग की समस्या पर दिल्ली एचसी का डीजेबी को कार्रवाई का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहीन बाग में खुले सीवर से हो रहे लीकेज का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी को तत्काल लीकेज रोकने के निर्देश दिए, साथ ही एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की मदद लेने को भी कहा। अदालत ने कहा कि यह स्थिति सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। एमसीडी को इलाके का निरीक्षण कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। दरेला में बनेगा दिल्ली का नया एजुकेशन हब। डीडीए ने जीजी-सिपू और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को सौंपा जमीन का कब्जा। नरेला में दिल्ली के नए एजुकेशन हब के विकास को गति मिली है। डीडीए ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय जीजी-सिपू और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी डीटीयू को उनके नए कैंपस के लिए जमीन का कब्जा सौंप दिया। उपराज्यपाल वी सक्सेना और शिक्षा मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी में यह कदम उठाया गया। इससे नरेला उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे दिल्ली और देशभर के छात्रों को लाभ मिलेगा।
सदन के वीडियो पर एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण पंजाब पुलिस के दखल पर भड़के विजेंद्र गुप्ता आतिशी पर भी उठाए सवाल। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब पुलिस द्वारा सदन के वीडियो पर दर्ज एफआईआर को दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो विधानसभा की आधिकारिक संपत्ति है। गुप्ता ने पंजाब के डीजीपी और जालंधर पुलिस कमिश्नर सहित 3 अधिकारियों से 48 घंटे में जवाब मांगा है कि किस कानूनी अधिकार के तहत उन्होंने इस वीडियो का इस्तेमाल किया। उन्होंने विपक्ष नेता आतिशी पर भी गुरु परंपरा के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली में गंदे पानी की डरावनी सच्चाई, 2800 किमी पाइपलाइन 30 साल पुरानी, पूरा नेटवर्क सुधारने में लगेंगे 8 साल। दिल्ली में दशकों पुरानी जर्जर पाइपलाइनें दूषित पेयजल की मुख्य वजह हैं, जिससे 55 पानी बर्बाद होता है। दिल्ली जल बोर्ड 2-3 साल में 7 किमी पाइपलाइन बदलेगा और 7-8 साल में पूरे नेटवर्क को दुरुस्त करेगा। 14 साल बाद चंद्रावल और वजीराबाद परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। सरकार ने 9 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी पर डीयू के शिक्षकों में आक्रोश, वेतन रोकने की चेतावनी से बढ़ा विवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ईबर्स और जनवरी 2026 से वेतन रोकने की चेतावनी का विरोध किया है। डूटा ने इसे शिक्षकों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि उपस्थिति को वेतन से जोड़ना अन्यायपूर्ण है। संगठन ने अधिसूचना तत्काल वापस लेने, वेतन अप्रभावित रखने और सभी सेवा संबंधी निर्णय वैधानिक निकायों में चर्चा के बाद लेने की मांग की है। दिल्ली में दूषित पानी बना साइलेंट किलर, 2024 में 24 मौतें संक्रामक रोगों से, अस्पतालों में बढ़े जलजनित रोग। राजधानी दिल्ली में दूषित पानी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है, जिससे संक्रामक रोगों से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। 2024 में कुल मौतों का 24 जलजनित बीमारियों के कारण हुआ। अस्पतालों में डायरिया, टाइफाइड जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने रोकथाम और पानी की गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया है, साथ ही प्रशासनिक स्तर पर ठोस समाधान की आवश्यकता बताई है। दिल्ली में दूषित पानी बना साइलेंट किलर, 2024 में 24 मौतें संक्रामक रोगों से, अस्पतालों में बढ़े जलजनित रोग। राजधानी दिल्ली में दूषित पानी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है, जिससे संक्रामक रोगों से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। 2024 में कुल मौतों का 24 जलजनित बीमारियों के कारण हुआ। अस्पतालों में डायरिया, टाइफाइड जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने रोकथाम और पानी की गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया है, साथ ही प्रशासनिक स्तर पर ठोस समाधान की आवश्यकता बताई है। दिल्ली में कला का महाकुंभ सायक, 2026 में जुटेंगे देश विदेश के 800 से अधिक कलाकार। थीम है कलेक्टिव एनर्जी। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का 20वां इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल सायक 2026 13-18 जनवरी 2026 तक ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में आयोजित होगा। कलेक्टिव एनर्जी थीम पर आधारित इस महोत्सव में भारत और विदेश से 800 से अधिक कलाकार व छात्र भाग लेंगे। इसमें विभिन्न कला रूपों जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, डिजिटल आर्ट का प्रदर्शन होगा। यह आयोजन कला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक छात्रवृत्तियां भी प्रदान करेगा। दिल्ली स्टार्टअप नीति 2025 युवाओं को लाख तक का इक्विटी फ्री सीड ग्रांट, 5000 स्टार्टअप्स का लक्ष्य। दिल्ली सरकार 325 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दिल्ली स्टार्टअप नीति 2025 लाने की तैयारी में है, जिसका लक्ष्य 2035 तक 5 स्टार्टअप्स का समर्थन करना है। द्वारका के एनएसयूटी में दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव 2026 का उद्घाटन शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया। इस नीति के तहत शीर्ष 6 स्टार्टअप्स को लाख रुपए तक का इक्विटी फ्री सीड ग्रांट मिलेगा, जबकि 100 छात्र स्टार्टअप्स को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज पर कड़ा पहरा, 6 लेयर सुरक्षा के बीच हुई जुमे की नमाज। तुर्कमान गेट हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। इलाके को 6 सुरक्षा लेयर में बांटा गया, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात थे। ड्रोन और बॉडी वार्न कैमरों से निगरानी रखी गई। दरगाह फैज इलाही मस्जिद में कम लोग नमाज अदा करने पहुंचे। अफवाहों को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर थीं। दुकानें लगातार तीसरे दिन बंद रहीं, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ।
सिख धर्मगुरुओं के अपमान को लेकर एमसीडी सदन में हंगामा, भाजपा और आप ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। सिख धर्मगुरुओं के अपमान को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा विवाद एमसीडी सदन तक पहुंच गया। हंगामे के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। आप पार्षदों ने महापौर के कार्यालय का गेट तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। महापौर राजा इकबाल सिंह के भेड़ बकरियों वाले बयान पर भी हंगामा हुआ। सदन में आतिशी पर गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। दिल्ली में इग्नू के पास मेट्रो निर्माण स्थल पर धंसी सड़क, ईंटों से भरा ट्रक गड्ढे में गिरा। दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में इग्नू के पास मेट्रो निर्माण स्थल पर सड़क धंस गई। एक ईंटों से लदा ट्रक गड्ढे में गिर गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना से यातायात प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि डीएमआरसी ने दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन लीक को कारण बताया। सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है। दिल्ली में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड। 4-6 डिग्री के साथ सीजन की सबसे सर्द सुबह ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में बूंदाबांदी और हल्की वर्षा से ठंड बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव न होने और 11-12 दिसंबर को अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हिरासत में लिए गए तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद ईडी की रेड के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा आई पैक कार्यालय पर छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में डेरेक ओ ब्रायन, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा सहित इन सांसदों को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए निशाना बनाने का आरोप लगाया। नारायणा हादसे में चाय विक्रेता की मौत। पीडब्ल्यूडी ने दिए जांच के आदेश। पुलिस ने मांगी लापरवाह अफसरों की लिस्ट। पश्चिमी दिल्ली के नारायणा में पेड़ की डाल गिरने से चाय विक्रेता मुकेश कुमार की मौत के मामले में पीडब्ल्यूडी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने लापरवाह पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की सूची मांगी है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए हैं। मुकेश अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। पुलिस सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की जांच कर रही है, जबकि पीडब्ल्यूडी गहन जांच का दावा कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।